हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप लोग दोस्तों? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो गाइस, आज फिर हम बात करने वाले हैं बिग बॉस ओटीटी सीजन 3 में जो भी चल रहा है आज घर के अंदर, उस मुद्दे के बारे में। कहते हैं ना कि अगर इंसान के व्यवहार और इंसान की बातचीत से ही उसके जो परवरिश और साथ साथ उसके जो घर के संस्कार हैं उसके बारे में पता चलता है। वहीं कहीं ना कहीं तक बिग बॉस ओटीटी सीजन 3 के अंदर भी लोगों के कैरेक्टर के बारे में, व्यवहार के बारे में और उनके संस्कार के बारे में कहीं ना कहीं तक पता चलता है। हाँ जी, मैं बात करने वाला हूँ गांव की सीधी सादी संस्कारी समृद्ध लड़की जिसका नाम है शिवानी कुमारी। अभी तक बिग बॉस के अंदर जिस तरह से उसने अपना किरदार निभाया है, उस किरदार के अंतर्गत कहीं ना कहीं तक ये लगता है कि वो अपनी ग्रामीण संस्कृति को और ग्रामीण भाषा को कहीं ना कहीं तक लोगों के दिलों में उतारती है। और उसी भाषा, उसी प्रेम की वजह से कहीं ना कहीं तक शिवानी कुमारी लोगों के दिलों में राज कर रही है दोस्तों। वही दोस्तों, बात की जाए ट्रोलिंग की, शिवानी कुमारी कहीं ना कहीं तक ट्रोलिंग हो रही है हर मुद्दे, हर बात को लेकर। भाई देखा जाए कि रवि किशन जो कि भोजपुरी इंडस्ट्रीज़ के हीरो हैं, एक तरह से अभिनेता हैं, उन्होंने भी जब वीकेंड के बार में उनको बुलाया गया तो उन्होंने कहीं ना कहीं तक आके शिवानी कुमारी को सिखाया या बताया कि किस तरह से भाषा के नाम पर या फिर बोली के नाम पर वो जनता का समर्थन लूट रही है। मतलब वो व्यक्ति सिखा रहा है जो व्यक्तियों ने लहंगा उठा दे रिमोट से ऐसे गाने बनाए हैं, या फिर जिंदगी झंडवा फिर भी घमंडवा ऐसी बातें बोल बोलकर अपने आप को दुनिया के सामने रखा है। और जनता का प्यार है जो भोजपुरी इंडस्ट्रीज से या फिर ऑल इंडिया से कहीं ना कहीं तक वो हासिल किया है। मतलब खुद की भाषा, खुद का जो अहम है, खुद की जो सिचुएशन है, खुद का जो प्रोस्पेक्ट है, वो बंदों को अच्छा लगता है। और दूसरा, जबकि शिवानी कुमारी ना तो कोई गाली गलौज करती है, ना कोई बदतमीजी भरी बात करती है, इसके बाद भी रवि किशन जी का कहना है कि वो जो भाषा या बोली के आधार पर जो भी बिग बॉस घर के अंदर कर रही हैं, वो कहीं ना कहीं तक ये जताना चाह रही हैं कि जनता उनको समर्थन करे। जबकि लड़की के जो ब्लॉग देखे जाए तो हर ब्लॉग के अंदर यही भाषा में उसने हर ब्लॉग को बनाया है, और यही संस्कृति जो अपनी ग्रामीण संस्कृति है उसको उसने यही पर्सपेक्ट के हिसाब से हमेशा लोगों के प्रति रखा है, लोगों के प्रति दिखाया है। खैर भाई गाइस, बिग बॉस ओटीटी सीजन 3 में आज खाने की मार से लोग हैं परेशान, और बिग बॉस ने दिए हैं आज 2 बेहतरीन टास्क। एक टास्क के दौरान जो ग्रामीण संस्कृति है, बोलचाल, संस्कार होते हैं, वो कहीं ना कहीं तक दिखाई दे रही है। और दूसरे टास्क में शिवानी कुमारी ने जीता है आज एक बेहतरीन इनाम बिग बॉस से। दोनों इसी बात पर चर्चा करने वाले हैं कि आखिर शिवानी कुमारी ने कौन सा मोबाइल जीता है और कौन सी कंपनी का है वो, और साथ साथ जो खाना खाने के लिए बिग बॉस ने टास्क दिया है वो आखिर टास्क कौन सा है। तो गाइस, पहले हम बात करने वाले हैं बिग बॉस द्वारा दिए गए टास्क के बारे में। तो गाइस, जैसे कि आपको पता है कि घर के अंदर जब रहते हैं लोग, तो घर के अंदर का महन अहम मोटो, अहम मुद्दा है भोजन। तो भोजन को लेकर कहीं ना कहीं तक लोगों के जहन में ये था कि बिग बॉस हमको खाना भेजेगा, लेकिन जैसे कि हम सबको पता है कि अब अरमान मलिक घर का नया मुखिया बन चुका है, सरदार बन चुका है। तो उसी हिसाब से अब जो घर का राशन है वो मुहैया कराया जाएगा, लेकिन बिग बॉस द्वारा अभी तक घर का राशन मुहैया नहीं कराया गया है। इसी बात को मद्देनजर रखते हुए बिग बॉस ने आज एक टास्क दिया है घर के अंदर। उस टास्क में कुछ लोग हैं वो अपने प्रोफेशन के हिसाब से काम करेंगे, जैसे कि कुछ लोग एक्टर हैं तो वो ऑलरेडी एक्टिंग करते हैं, भाई कुछ लोग हैं कि ब्लॉगिंग करते हैं तो वो ब्लॉगिंग करेंगे। तो ब्लॉगिंग करने के लिए बिग बॉस ने एक टास्क दिया। उस टास्क के दौरान 4 लोगों का चयन करा गया। पहला इंसान था जिसका नाम था कटारिया, दूसरा अरमान मलिक और कृतिका, और थी शिवानी कुमारी। तो ये इन 4 लोगों ने मिलकर जो ब्लॉगिंग करनी थी और ब्लॉग के जरिए घर के हर शख्स के बारे में कुछ ना कुछ बताना था, और साथ साथ जो अपना प्रोस्पेक्ट है घर के लोगों के लिए, अपना जो भी मन में आता है घर के लोगों के बारे में, उनका व्यवहार, उनका रहन सहन, उनकी समझ या उनका कुछ भी, किस तरह से वो घर में रहते हैं, किस तरह से प्यार मोहब्बत करते हैं, लड़ाई झगड़ा करते हैं,
वो सारी बातें एज आ ब्लॉगिंग के जरिए बिग बॉस के सामने जारी करनी थी। और बिग बॉस ने 3 मिनट का जो टास्क वो दिया था कि 3 मिनट में आपको राशन प्रोवाइड कराया जाएगा, मुहैया कराया जाएगा। आपको 3 मिनट के अंदर ही अपने लिए राशन इकट्ठा करना है। अब गाइज यहाँ पर जो बात है वो आई संस्कार की और बातचीत करने के लहजे की और तरीके की, क्योंकि कहीं ना कहीं तक देखा जाए तो एक इंसान की भाषा और एक इंसान की समझ मायने नहीं रखती है, जबकि एक इंसान की बोली और बोलचाल बहुत मायने रखता है दूसरे व्यक्ति के लिए। मैं ये इसलिए कह रहा हूँ कि पहला जो टास्क था पूरा करने के लिए कटारिया को बोला गया कि वो जाए और जैसे उनको फ़ोन दिया गया एज आ प्रॉक्सी यूज़ करे और घर में ब्लॉगिंग करे। तो कटारिया को आपको पता है वो अपनी भाषा बोलता है साड़े फाड़े दुनिया भर का, तो उसने अपनी ब्लॉगिंग उसी हिसाब से शुरू की और उसने लोगों का नेगेटिव बेस दिखाया, मतलब जो अंदर की भड़ास है वो ही कहीं ना कहीं तक दिखाई। तो उस भड़ास के दौरान कटारिया और अदनान के बीच झड़प भी हो गई, लड़ाई भी हो गई, क्योंकि उनके जो बाहर के मसले थे वो कहीं ना कहीं तक बिग बॉस के अंदर आज भी उठ के आ रहे हैं और उन मसलों के चलते ही कहीं ना कहीं तक इन दोनों के बीच लड़ाई झगड़े हो ही रहे हैं। तो जब वो लड़ाई झगड़े का मसला ख़त्म हुआ कटारिया और ऊपर से अदनान के बीच, इसके बाद सेकंड नंबर पे आया कृतिका और अरमान, दोनों एक साथ मिलकर ब्लॉगिंग करेंगे। उन्होंने भी अपनी ब्लॉगिंग की, उन्होंने ब्लॉगिंग के जरिए यही दिखाया कि कौन सा व्यक्ति कैसा है और कहीं ना कहीं तक उनकी नेगेटिव थिंकिंग एक तरह से अपने मन की भड़ास लोगों पर निकाली ब्लॉगिंग के जरिए। वही बात करने वाले हैं हम शिवानी कुमारी की। शिवानी कुमारी ने किसी के ऊपर अपनी भड़ास नहीं निकाली, बल्कि प्यार से जो वो ब्लॉगिंग करती है उस ब्लॉगिंग के जरिए लोगों का चेहरा बिग बॉस को और साथ साथ जनता को दिखाया। उसने अपनी ब्लॉगिंग में किसी से बदतमीजी से बात नहीं की, किसी से ऐसा कुछ नहीं कहा जिससे किसी बंदे को हर्ट हो। तो यही देखने की बात है कि बिग बॉस ने ये कहा था कि आप घर के अंदर ब्लॉगिंग करें, अपने हिसाब से करें, लेकिन किसी को हर्ट नहीं करना है, केवल लोगों के बारे में बताना है कि आखिर लोग कैसे हैं कैसे नहीं हैं, ये सारी बातें करनी थी। तो भाई शिवानी कुमारी ने अपना प्यार से और सब बातों को नज़रअंदाज करे बिना किसी से लड़ाई झगड़ा सबको अलग रख के एक पॉजिटिव वे में अच्छी ब्लॉगिंग बना के बिग बॉस के घर में दी और साथ साथ बाहर बैठे जनता को भी दिखाई कि मैं जैसे गांव में ब्लॉगिंग करती हूँ वैसे अपने यहाँ भी ब्लॉगिंग करती हूँ। वही प्यार, वही जज्बा, वही लोगों से बातचीत करने का तरीका। तो कहीं ना कहीं तक देखने को ये मिलता है कि ग्रामीण संस्कृति के जो लोग होते हैं वो दिल के अच्छे भी होते हैं और साथ साथ चाहे ब्लॉगिंग हो या अपना प्रोफेशन हो, उस प्रोफेशन के जरिए भी लोगों को बता रहे हैं, बताना चाह रहे हैं कि हमारी संस्कृति ये है, इसके अंतर्गत लोगों को प्यार मोहब्बत भाईचारा सारा कुछ बांटा जा रहा है। भाई गाइस सेकंड टास्क की बात की जाए तो सेकंड टास्क में जो घर के लोग थे उसमें 2 लोगों को छोड़ के जो कि संचालक थे, जिसमें शिवानी कुमारी थी और दीपक चौरसिया थे, ये 2 लोग संचालक थे। इन 2 लोगों को छोड़ के बाकी लोगों की 5-5 की टीम में डिवाइड किया गया। चाहे इसमें दोस्ती हो दुश्मनी हो, जो लोग बात नहीं करते थे बिग बॉस ने उन लोगों को भी मिक्सअप कर दिया। अगर पहली जो टीम थी उसकी बात करी जाए तो उसमें अरमान, कृतिका, रणबीर और विशाल और शना मकबूल, ये 5 लोग थे। सेकंड टीम में था आपका कटारिया, अदनान और आपकी शना सुल्तान, शाही केतन और नेजी। मतलब जिनसे बनती नहीं उनको बिग बॉस ने अलग अलग टीम में डिवाइड किया, क्योंकि बिग बॉस देखना चाहते हैं कि अगर टीम की बारी आई गेम खेलने के पीछे तो ये लोगों का जो एजेंडा है लड़ाई झगड़े का रहेगा या प्यार मोहब्बत से काम करेंगे। तो गाइज ये टास्क शुरू हुआ और टास्क शुरू होने के बाद ये टास्क जो जीता वो बी टीम ने जीता, जिसमें कटारिया और अदनान मौजूद थे। तो बिग बॉस ने 6 मोबाइल की देने की बात की थी, लोगों के बीच इनाम था उसका 6 मोबाइल। तो 6 मोबाइल में 5 मोबाइल तो इन लोगों को बांटे गए और 1 मोबाइल जो बिग बॉस ने दिया था संचालक के लिए, मतलब इस टीम जो जीतेगी वो किसी को भी दे सकती, चाहे संचालक को दे, चाहे दीपक चौरसिया को दे या फिर शिवानी कुमारी को दे। तो सब लोगों ने मिलकर डिसाइड किया कि ये जो मोबाइल है, जो एक बचा हुआ फ़ोन है, ये हम कहीं ना कहीं तक शिवानी को देंगे। तो शिवानी बहुत खुश से घर के अंदर। भाई सेकेंड टीम निराश है क्योंकि
उनको लगा कि हमने अपना बेस्ट नहीं दिया। इसी बात को मद्देनजर रखते हुए उन्हें लग रहा है कि हमने जो भी टास्क किया उस टास्क में अपना फुल पोटेंशियल नहीं दे पाए, इसलिए हम हार गए। तो यहाँ पर शिवानी की जीत हुई और ब्लॉगिंग के जरिए भी ही शिवानी की जीत हुई। कहने का मतलब दोनों टास्क में शिवानी विनर रही और शिवानी ने अपनी संस्कृति कला को अब निखार रही है लोगों के बीच, और लोगों के बीच अपना अच्छा जो इमेज है वो बना रही है। साथ साथ घर वालों को मिल गया है बहुत सारा खाना, क्योंकि 3 मिनट का टास्क में जहाँ शिवानी, कुमारी, अरमान और कृतिका और कटारिया जो खाना उठा के लाए हैं वो खाना 1-2 हफ्ते के लिए चलने वाला है गाइज, क्योंकि उन्होंने बिल्कुल कंजूसी नहीं की खाना उठाने में। तो गाइज अगली वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरह से कौन व्यक्ति घर के अंदर रहेगा, क्योंकि जैसे कि हमको पता है कि नॉमिनेशन का जो टास्क है, नॉमिनेशन की जो प्रक्रिया है, उसके अंदर कहीं ना कहीं तक अरमान मलिक को घर का शहंशाह है आज़म घोषित कर दिया है। अब अरमान मलिक अपने हिसाब से जिसको मर्जी हो रखेगा और जिसको मर्जी होगा तो निकालेगा। तो वही बात की जाए कि नॉमिनेट हो चुके हैं लोग, और नॉमिनेट में देखने वाली बात है कि वीकेंड के बारे में कौन से 1 या 2 लोग घर के अंदर रहेंगे या वो अपने गांव चले जाएंगे और उनका घर से बाहर होना निश्चित है। तो गाइस ये तो देखेंगे हम अगली वीडियो में। तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें और एंजॉय कीजिए लाइफ में। मिलते हैं अगली बेहतरीन वीडियो के साथ।